तो वही दोस्तों बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की दिन भर की ताज़ा खबरों ताज़ा अपडेट के बारे में। तो आज है 12 जुलाई 2020 रविवार का दिन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, ताकि कोई भी खबर छूटने ना पाए। और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको छत्तीसगढ़ से जुड़े ताज़ा अपडेट डेली मिलते रहे। तो अभी एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो बड़ी राहत, बिना राशन कार्ड वाले प्रवासी श्रमिकों को जुलाई अगस्त में भी मुफ्त चावल। और आगे जानेंगे राज्य में मानसून मेहरबान, 25 दिन की बारिश में 3 छोटे बांध फूल, 4 बांधों में 95% तक पानी। साथ ही बात करेंगे मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा, प्रदेश के हर गांव में होगा एक इंडस्ट्रियल पार्क। और आगे जानेंगे चीन से फैले कोरोना वायरस को लेकर भी एक बड़ी अपडेट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के सभी खबरों को फटाफट विस्तार से देखते हैं। तो आज की पहली बड़ी खबर है, बड़ी राहत, बिना राशन कार्ड वाले प्रवासी श्रमिकों को जुलाई अगस्त में भी मुफ्त चावल। तो रायपुर सीएम भूपेश बघेल ने दूसरे राज्यों से लौटे सभी प्रवासी श्रमिकों को जुलाई अगस्त में भी मुफ्त चावल देने का फैसला किया है। उनके निर्देश पर पहले भी बिना राशन कार्ड वाले प्रवासियों को मई एवं जून में प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त चावल दिया जा चुका है। यही योजना अगस्त तक बढ़ाई गई है। सीएम के निर्देश पर खाद्य विभाग ने सभी कलेक्टरों को पत्र जारी कर दिया गया है। राशन लेने के लिए प्रवासी श्रमिकों एवं व्यक्तियों का पंजीयन खाद्य विभाग की जन भागीदारी वेबसाइट में खुद से या जिला प्रशासन की मदद से ऑनलाइन करा सकते हैं। साथ ही आगे खबर है दोस्तों, मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा, प्रदेश के हर गांव में होगा एक इंडस्ट्रियल पार्क। गांव के गौठान की 1 एकड़ भूमि ग्रामोद्योग गतिविधियों के लिए रहेगी आरक्षित। तो रायपुर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के हर गांव में एक इंडस्ट्रियल पार्क होगा। उन्होंने कहा है कि गांव में गौठान के लिए आरक्षित की गई जमीन में से 1 एकड़ जमीन कुटीर और छोटे उद्योगों के लिए आरक्षित रहेगी, जहां स्वयं सहायता महिला समूह लघु वनोपजों में वैल्यू एडिशन का काम करेंगे। तो मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को एक ई कॉन्क्लेव के समापन अवसर पर कहा कि गोधन न्याय योजना प्रदेश में 20 जुलाई को हरेली त्योहार से शुरू की जा रही है। इस योजना में पशुपालकों से गोबर खरीदकर गौठानों में वर्मी कंपोस्ट तैयार की जाएगी। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां गोबर की खरीदी की जाएगी। उन्होंने गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर शुरू की गई सुराजी गांव योजना की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि यह योजना छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की कल्पना साकार होगी। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान भी छत्तीसगढ़ में जरूरी आर्थिक गतिविधियों को चालू रखा गया है। प्रदेश के बड़े उद्योग कम क्षमता के साथ संचालित होते रहे हैं। खदानें बंद नहीं हुई हैं। मनरेगा के काम बड़े पैमाने पर प्रारंभ किए गए हैं, जिनमें अधिकतम 26 लाख लोगों को काम मिला है। न्याय योजना की प्रथम किस्त की राशि के रूप में 1500 करोड़ रुपये किसानों के खाते में डाले गए हैं, जिससे लॉकडाउन में उद्योग व्यापार और व्यवसाय फले फूले हैं। साथ ही आगे खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कोरोना, प्रदेश में 2 और मौत, 166 नए मरीज। रायपुर में सबसे ज्यादा 36 नए संक्रमित। तो रायपुर प्रदेश में शुक्रवार को रायगढ़ और राजनांदगांव में 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। इन 2 मौतों के साथ राज्य में मरने वालों की संख्या 18 हो गई है। इसी बीच रायपुर में 36 और प्रदेश में 140 मरीज मिले हैं। रायपुर में मरीजों की संख्या 602 और प्रदेश में 3832 पहुंच गई है। फिलहाल एक्टिव केस 787 हैं, जबकि 3028 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। 125 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। नए मरीजों में बलौदाबाजार से 24, नारायणपुर से 22, दंतेवाड़ा से 17, बिलासपुर से 13, राजनांदगांव बलौदाबाजार से 10, सरगुजा से 9, रायगढ़ से 7, दुर्ग बालोद जांजगीर चांपा से 3, बलरामपुर दुर्ग कोंडागांव अन्य राज्य से 2, कोरबा बेमेतरा व महासमुंद से 1 मरीज मिले हैं। तो प्रदेश में पिछले 5 दिनों में 599 मरीज मिल चुके हैं। रायपुर में मरीजों की संख्या कुल 602 पहुंच गई है। पिछले 10 दिनों में ही राजधानी में 278 नए मरीज मिले हैं। इनमें 18 मार्च से 31 मार्च तक केवल 15 मरीज से जून जुलाई में लगातार मरीज मिल रहे हैं। रायपुर में जो मरीज मिले हैं उनमें से 21 दूसरे के संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं। इनमें 9 पुलिस स्टाफ हैं। प्रदेश में सबसे ज़्यादा मरीज व एक्टिव केस रायपुर में ही हैं। एक्टिव केस की संख्या 330 पहुंच गई है। 2 लोगों की मौत भी हुई है। कोरोना सेल के मीडिया प्रभारी डॉक्टर सुभाष पांडे व अम्बेडकर में ऑर्थोपीडिक के HOD डॉक्टर S फुलझेले का कहना है कि हाल ही के दिनों में लापरवाही बढ़ी है। लोगों की यही लापरवाही भारी पड़ रही है। लोग अभी भी बेफिक्र होकर बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर बिना काम घूम रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे खबर है, पहल, देश में पहली बार राज्य स्तरीय ई लोक अदालत। छत्तीसगढ़ के 3000 से अधिक पक्षकार जुड़े ऑनलाइन। तो बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में पहली बार राज्य स्तरीय ई लोक अदालत शनिवार 11 जुलाई को लगी। देश के न्यायिक इतिहास में यह पहली बार है जब लोक अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही है। इसमें पक्षकार और वकील को कोर्ट आने की जरूरत नहीं होगी। घर में बैठे पक्षकारों के बीच आपसी सहमति से मामलों का निराकरण किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश के 3000 से अधिक पक्षकार ऑनलाइन जुड़े। तो छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने बताया कि ई लोक अदालत में हाई कोर्ट सहित प्रदेश भर के विभिन्न जिलों के 200 से अधिक
खंडपीठों में 3000 से ज़्यादा मामलों की सुनवाई होगी। ई लोक अदालत का शुभारंभ सुबह 10:30 बजे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में चीफ जस्टिस PR रामचंद्र मेनन ने किया। इस कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग भी की जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। तो RTE के तहत प्रवेश का पहला चरण खत्म, पालकों की बढ़ी चिंता। लोक शिक्षण संचालक ने कहा घबराने की जरूरत नहीं, आगे और भर्ती होगी। तो रायपुर शिक्षा के अधिकारी RTE के तहत भर्ती के लिए आवेदन का पहला चरण खत्म हो गया है। शुक्रवार को पहले चरण की अंतिम तारीख थी। इन आवेदनों पर अब 15 जुलाई को लॉटरी के माध्यम से भर्ती दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर जो गरीब पालक पहले चरण में आवेदन नहीं कर पाए हैं, उनकी चिंता बढ़ गई है। उन्हें डर कि उनके बच्चों को अब अच्छे स्कूलों में भर्ती नहीं मिल पाएगी। लेकिन लोक शिक्षण संचालक ने कहा है कि पालकों को घबराने की जरूरत नहीं है। भर्ती प्रक्रिया होने के बाद बाकी सीट के लिए आवेदन ली जाएगी। पहले चरण में प्रदेश से 75 से ज़्यादा हजार आवेदन मिले हैं। प्रदेश में हिंदी और अंग्रेजी मीडियम को मिलाकर 90,000 से ज़्यादा सीट हैं, यानी 15,000 सीट खाली रहेंगे। तो लोक शिक्षण संचालक जितेंद्र शुक्ला ने कहा कि जब तक सीट खाली हैं, स्कूलों में प्रवेश जब तक दिया जा सकता है। ये अंतिम तिथि नहीं है, ये पहले चरण का अंतिम तिथि है। इनमें आए आवेदन के बाद लॉटरी निकालने के बाद फिर से भर्ती ली जाएगी। हमारा लक्ष्य है कि जितने ज़्यादा सीट भरे उतना ही योजना सफल होगा। अभी जो पालक आवेदन नहीं कर पाए हैं वो घबराए नहीं, उन्हें और मौका मिलेगा। तो पालक संघ का कहना है कि हर साल 40 से 50% सीट खाली रहता है और स्कूटनी के नाम पर आवेदन को रद्द कर दिया जाता है। इसके पीछे जिम्मेदार अधिकारियों का क्या मंशा है, ये तो वही बता सकते हैं। शिक्षा के अधिकार के तहत अब तक खाना पूर्ति होता रहा है, अब इस साल प्रक्रिया पूरी होने के बाद पता चलेगा। तो साथ ही आगे खबर है दोस्तों, केंद्र से मिली मदद। तो जिस PM केयर फंड पर कांग्रेस हमलावर, उसी में से छत्तीसगढ़ को भेजे गए 14 करोड़। तो रायपुर जिस PM केयर फंड को लेकर कांग्रेस हमलावर हैं, उसी से छत्तीसगढ़ सरकार को 13 करोड़ 31,40,940 रुपये भेजे गए हैं। फंड के साथ यह गाइडलाइन भी भेजी गई है कि रकम सरकार चाहे जिस तरह खर्च करे, लेकिन इस खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र और ऑडिट रिपोर्ट अभी भेजनी होगी। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ शासन ने भी अफसरों को निर्देश दिए हैं कि इस फंड को खर्च करे तो उसका एक एक दस्तावेज संभाल कर रखा जाएगा। यही नहीं, फंड जिस काम के लिए दिया गया है, खर्च भी उसी पर होना चाहिए। कोरोना लॉकडाउन के वक्त प्रदेश में बाहर से आए मजदूरों के लिए जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, उनके रखरखाव, ट्रांसपोर्टिंग और भोजन पर खर्च PM केयर फंड से भेजी गई रकम से किया जाना है। जो भी रकम आई है वह केवल प्रवासी श्रमिकों पर खर्च होनी है। यही नहीं, प्रवासी श्रमिकों को इलाज की जरूरत पड़ी तो उसमें भी इसी फंड का पैसा खर्च किया जाएगा। तो केंद्र ने साफ किया है कि इसके अलावा किसी और मद में इस फंड से रकम नहीं खर्च करनी है। अगर पूर्व में किसी मद से इन कार्यों पर खर्च कर दिया गया तो वह भी इसमें एडजस्ट नहीं होगा। यही नहीं, किसी भी हालत में अफसरों को एक ही प्रयोजन के लिए दोबारा पेमेंट नहीं करना है। सबसे ज़्यादा पैसे जांजगीर को मालूम हो कि सबसे ज़्यादा 4 करोड़ 46,28,600 रुपये जांजगीर चांपा जिले को, फिर बेमेतरा को 1 करोड़ 16,61,000 रुपये तथा सबसे कम धमतरी को 6,03,622 रुपये दिए हैं। गौरेला, सुकमा, कोंडागांव व कांकेर जिले को क्वारंटाइन सेंटर के लिए रुपये नहीं मिले हैं, केवल परिवहन व्यय मिला है। तो पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। तो दिल्ली से फंड के साथ आई गाइडलाइन के मुताबिक भुगतान की दशा में खर्च से जुड़े प्रवासी श्रमिकों का लेखा जोखा भी देना होगा। निष्पक्ष ऑडिटर्स इस खर्च की ऑडिट करेंगे, इसलिए अफसरों से कहा गया है कि वे इससे संबंधित सभी अभिलेखित सुरक्षित रखें। प्रदेश की राहत आयुक्त व सचिव डॉक्टर रीता सांडिल्य ने PM केयर से लाभान्वित होने वाले मजदूरों की जानकारी जिला, ब्लॉक व तहसील स्तर पर भी रखने को कहा है। अगली बड़ी खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को बड़ी राहत। कोविड के कारण CSBTU देगा छात्रों को अस्थायी प्रमोशन। तो भिलाई, कोरोना लॉकडाउन और महामारी के बीच छत्तीसगढ़ के एकमात्र टेक्निकल यूनिवर्सिटी CSBTU ने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को बड़ी राहत देते हुए अस्थायी प्रमोशन देने का ऐलान कर दिया है। CSBTU ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अंतिम वर्ष के छात्रों को प्रमोशन नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी सेमेस्टर के छात्रों को अस्थायी प्रमोशन मिलेगा। तो CSBTU के कार्य परिषद ने यह भी निर्णय लिया है कि इस वर्ष किसी भी छात्र को बैंक परीक्षा में नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद छात्र अगले सेमेस्टर में प्रवेश ले सकेंगे। CSBTU कार्य परिषद ने बताया है कि हालांकि यह प्रमोशन अस्थायी तौर पर दिया गया है। कोविड-19 की स्थिति सुधरने के बाद विश्वविद्यालय 2022 के बीच कभी भी इस वर्ष की परीक्षा ले सकता है। तो वेबसाइट पर अपलोड किया नोटिफिकेशन। तो CSBTU के कुलपति डॉक्टर M.K. वर्मा ने बताया कि कोविड-19 की वजह से इस वर्ष परीक्षाएं नहीं हो सकती, जिसकी वजह से कार्य परिषद ने छात्रों को अस्थायी प्रमोशन देने का निर्णय लिया है। चूँकि नया सत्र भी शुरू हो चुका है, इसलिए छात्र अब बिना किसी तनाव के अपने अगले सेमेस्टर की पढ़ाई कर सकेंगे। CSBTU ने बुधवार देर रात इस नोटिफिकेशन को अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। तो आगे अपडेट है दोस्तों, कोरोना देश में एक दिन में रिकॉर्ड 27,761 मरीज बढ़े। अब तक 8,22,000 केस।
उत्तर प्रदेश में 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लागू। तो नई दिल्ली, देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8,22,603 हो गई है। यह आंकड़े covid19india.org के मुताबिक हैं। तो शुक्रवार को एक दिन में रिकॉर्ड 27,761 मरीज बढ़ गए हैं, वहीं 20,246 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में 7,862 और तमिलनाडु में 3,680 केस बढ़े हैं। कर्नाटक में 2,223 और देश की राजधानी दिल्ली में 2,090 नए मरीज मिले हैं। तो इसके अलावा आंध्र प्रदेश में 1,608, उत्तर प्रदेश में 1,338, तेलंगाना में 1,278 और पश्चिम बंगाल में 1,198 मरीज मिले हैं। तो उत्तर प्रदेश में शुक्रवार की रात 10 बजे से 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लागू शुरू हो गया है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सामान की दुकानें खुली रहेंगी। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को अपने आंकड़े जारी किए। पिछले 24 घंटों में 27,114 मामले सामने आए हैं और 519 लोगों की जान गई है। इसके साथ देश में अब तक 8,20,916 केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 2,83,407 एक्टिव मरीज हैं, वहीं 5,15,386 लोग स्वस्थ हो गए हैं। देश में अब तक 22,123 मौतें हो चुकी हैं। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने शनिवार को बताया कि देश में अब तक 1,13,07,202 टेस्ट किए जा चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 2,82,511 सैंपल की जांच की गई है। 5 राज्यों का हाल। तो मध्य प्रदेश भोपाल में 31 जुलाई तक हर रविवार को कर्फ्यू लगाने का फैसला किए गए हैं, यानी सभी बाजार, ऑफिस, प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहेंगे। इंदौर में भी रविवार को पूर्ण बंदी होगी। तो मंदसौर में शनिवार शाम 7 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा।